जो है वो मूव करते हैं अगर टेम्परेचर ज़ीरो से ज़्यादा हो, है ना। तो अब जब मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं तो उसमें फिर यही होता है कि मॉलिक्यूल कहाँ को मूव करते हैं। मॉलिक्यूल हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये वो बता रहा है यहाँ पे कि द मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस आर इन मोशन, मोशन का मतलब मूव करना, व्हेन दे आर अबव ज़ीरो, अबव दिस टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, इन अ सब्सटेंस मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेकिन कहता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते भी हैं जो लो से हाई मूव करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हाई से लो ही मूव करते हैं। तो ओवरऑल मूवमेंट क्या है, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इवेंचुअली द मॉलिक्यूल रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे उसने लास्ट लाइन में ये बताया हुआ है कि जब वो मूव करते हैं ना हाई से लो, तो वो तब तक मूव करते हैं जब तक वो एक जैसे ना हो जाए। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, ये तब तक जाएंगे जब तक दोनों साइड पे इक्वल मॉलिक्यूल ना हो जाए। ठीक है, जबकि दोनों तरफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ना हो जाए तब तक वो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये बता रहा है। तो जब वो इक्वल हो जाएंगे ना, उस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम जब दोनों साइडों पे इक्वल मॉलिक्यूल हो जाए, यहाँ से यहाँ जाते रहे जाते रहे जाते रहे, यहाँ तक के दोनों तरफ इक्वल हो गए, तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस तब तक चलता है जब तक के इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली थ्रू आउट द एरिया। ठीक है, आगे जो है उसने एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं कि ज़्यादातर जो है ना, जो सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द मॉलिक्यूल आते जाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से ही आते जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर गैसेस आती हैं। ठीक है, ज़्यादातर ग्लूकोज वगैरह न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू जाती हैं। ठीक है, कि अगर उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के अंदर आना है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, तो अगर अंदर आना है उन्होंने, तो ज़रूर बाहर जो है ना, बाहर गैसेस वगैरह बहुत ज़्यादा होंगी और अंदर बहुत कम होंगी, इसीलिए बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। ठीक है, तो ये है। अच्छा, कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट होता है, यानी डिफरेंस होता है, तभी वो चीज़ें आगे एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है गिल्स एंड लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है, इसी तरह फ़िश के अंदर गिल्स में होता है। ठीक है, तो गैस एक्सचेंज होता है, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। जो हमारे लंग्स हैं, हम, आपको पता है हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाते हैं, है ना। ऑक्सीजन हम लंग्स के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लंग्स से बाहर निकाल देते हैं, ऐसे ही होता है। तो जो ऑक्सीजन हम अंदर क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर क्या है, ऑक्सीजन बहुत कम है। ठीक है, जबकि ये बाहर एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर हवा, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यही वजह है कि ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ जाती है, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में ही आना होता है। ठीक है, अंदर ऑक्सीजन बहुत कम है, बाहर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज़ करती है। ठीक है, इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर बहुत कम होती है। ठीक है, बाहर बहुत कम होती है और हमारे लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, तो हमारे लंग्स का जो प्रोसेस हो रहा होता है गैस एक्सचेंज का, वो भी डिफ्यूजन की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, आगे उसने एक और एग्जांपल दिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमन, ल्यूमन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की जो स्पेस होती है। ठीक है, लिख लेना इसका मतलब स्पेस। ठीक है, स्पेस। ठीक है, वहाँ पे आपको पता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अब डाइजेशन जब हम खाना खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज होता है ना। ठीक है, तो वो वाले मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, तो उसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमारे अंदर जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने जाना होता है विलाई में। विलाई जो है ना, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है कुछ इस तरह से, है ना। ठीक है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका जो लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, लास्ट पार्ट, वो वैसे तो नहीं पता चलता, लेकिन अगर हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो वो इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह पीछे भी होते हैं, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कहते हैं विलाय।
कहाँ होते हैं ये? स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में, ठीक है। ये ऊपर से कवर हुए होते हैं ब्लड कैपिलरीज से, खून की नालियों से, ठीक है। ये किससे कवर हुए होते हैं? ब्लड वेजल्स से, कैपिलरीज से, ठीक है, कवर हुए होते हैं। तो क्या होता है, जब हमारी खुराक आ रही होती है ना, खुराक जब इसमें पहुंचती है तो यहाँ से जो भी चाहिए होती है हमारी बॉडी को, एनर्जी के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो यहाँ से ब्लड के अंदर चली जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाती हैं। जो वेस्ट होता है वो यहीं रह जाता है, जो चाहिए होती हैं चीज़ें वो हमारी बॉडी में वापस भेजने के लिए ब्लड वेसल में भेज दी जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है विलाई और ये उसके ऊपर ब्लड वेसल्स का काम, ठीक है। तो वो कहता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके अंदर है ल्यूमन। ल्यूमन क्या होता है? इसके अंदर जो खाली जगह होती है जिसके अंदर हमारी फूड है, ठीक है। कहता है कि यहाँ से हमारी खुराक विलाई में जो चली जाती है वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाती है। भला कैसे? कि जो हमारी